अगर मैं तुमको बोलूं कि इस्लाम को हराने वाला इकलौता बंदा कंपटीशन से बाहर हो चुका है तो क्या तुम मानोगे? शाफकात राखमनोव अनडिफीटेड 19-0 यूएफसी की रैंकिंग से हटा दिया गया है। तुमको ये खबर तो पता होगी, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा होगा कि अगर शाफकात नहीं तो और कौन बचा फिर। देखो, इस्लाम ने जेडीएम को हराया था कुछ महीने पहले एक बहुत ही एंटिसिपेटेड मैच में, जो कि काफी फुद्दू निकला। इस मैच में इन दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी, बस इतनी बात थी कि इन दोनों की फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे से मैच नहीं करती थी। इस मैच के बाद एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि अगर इस्लाम के सामने वाला ओपोनेंट अच्छी रेसलिंग नहीं जानता होगा तो वो उतनी टक्कर नहीं दे पाएगा, जिस वजह से हमें एज अ ऑडियंस उतना मजा नहीं आएगा। इसीलिए शाफकात का कंपटीशन से बाहर होना एक बहुत ही बेकार खबर है हमारे लिए। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई शाफकात को यूएफसी से नहीं हटाया गया है, उसको तो सिर्फ रैंकिंग से बाहर किया। देखो, शाफकात का लास्ट मैच 2024 में हुआ था और ऑलमोस्ट अब 2 साल होने जा रहे हैं, और अभी भी शाफकात का कहना है कि भाई 9 से 10 महीने और लगेंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। पर चलो मान लिया सब कुछ सही से जाता है, शाफकात सही में 9 से 10 महीने में ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, और यूएफसी में वापस आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वापस आते ही उनको टाइटल के लिए मौका दे दिया जाएगा। एक दो मैच तो उनको हवाबाजी में लड़ने पड़ेंगे, लेकिन डोमिनेटिंग तरीके से, और उस टाइम पर भी इस्लाम से लड़ने वालों की लाइन लगी होगी। और कुल मिला के इन सब चीजों में 2 से 2.5 साल तो निकल ही जाएगा। और जिस हिसाब से इस्लाम हबीब की सारी गाइडेंस मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 36 या 35 साल की उम्र से ज्यादा यूएफसी के अंदर टिकने वाले हैं। अब इससे पहले कि तुम गूगल खोल के इस्लाम की एज सर्च करो, मैं खुद ही बता देता हूँ, इस्लाम ऑलरेडी 34 ईयर्स के हो चुके हैं। तो समझ रहे हो तुम, शाफकात जब तक इस्लाम तक पहुंचेंगे तब तक तो सोच के देखो, इस्लाम वर्सेस शाफकात अगर हो रहा होता नेक्स्ट वीक, डोमिनेंट रेसलिंग वर्सेस डोमिनेंट रेसलिंग, क्या मैच होता ये। इसीलिए शाफकात के संग जो ये हुआ है, ये बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट है। अब कुछ लोग अभी भी बोलेंगे कि भाई अगर शाफकात चला गया तो क्या होगा, और भी तो फाइटर्स हैं जो कि मजेदार हैं और अच्छे खासे मैचेस दे सकते हैं। देखो, मजेदार है मान लिया, लेकिन या तो वो इस्लाम के लेवल के नहीं है, या फिर वो फाइटिंग स्टाइल में इस्लाम से मैच नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए कार्लोस प्राथिस देख लो। अब कार्लोस प्राथिस बहुत ही मजेदार फाइटर हैं, काफी अच्छी स्ट्राइकिंग है, लेकिन क्या रेसलिंग उतनी अच्छी कर पाएंगे कि वो इस्लाम के सामने खड़े हो पाए? ना, बिल्कुल नहीं। तो अगर इन दोनों का मैच हुआ तो इस्लाम पहले राउंड में कार्लोस प्राथिस का सबमिशन करके उसको बाहर फेंक देंगे। फिर आते हैं माइकल मोरालेस। अब देखो, माइकल मोरालेस का नाम तो तुमने खुद ही 6 महीने पहले सुना होगा। तो यूएफसी कैसे भी करके इस बंदे को तो टाइटल के लिए आगे नहीं भेजने वाला, और फिर प्लस इसकी उतनी अच्छी रेसलिंग है भी नहीं। फिर आते हैं कमारू उस्मान, जो कि मतलब हैं तो यूएफसी लेजेंड, लेकिन ऑलमोस्ट रिटायर्ड है। उनकी एज अगले 2 से 3 महीनों के अंदर 39 ईयर्स हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, वो काफी प्राइम टाइम के अपने बाहर हैं। फिर बचता है आखिरी ऑप्शन, इयन गैरी, जिसका नाम सुन के ऑलरेडी काफी सारे लोगों को गुस्सा आ गया होगा। और तुम मानो या ना मानो, सब जगह से उड़ते हुए यही आ रहा है कि इस्लाम वर्सेस इयन गैरी ही नेक्स्ट मैच हो सकता है। अब देखो, इस मैच के बारे में मैं तुमको एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जिसे सुन के तुम खुद भी बोलोगे कि भाई ये बात तो सही है। देखो, इयन गैरी कोई खराब फाइटर नहीं है, प्लस उसकी रेसलिंग भी ठीक ठाक है, इतना कि वो इस्लाम के सामने सरवाइव कर जाएगा, जिस वजह से ये मैच घिसते घिसाते पूरा 5 राउंड तक जाएगा, बिल्कुल इस्लाम वर्सेस जेडीएम की तरह। तो इयन गैरी उतना तो काबिल है कि वो इस्लाम के सामने सरवाइव कर ले, लेकिन उतना स्किल्ड नहीं है कि वो इस्लाम को हरा दे। और हमने जितने भी मैचेस डिस्कस किए हैं, उन सब में ये मैच सबसे ज्यादा बोरिंग होगा। तुम मुझे बताओ, क्या कोई और मजेदार मैच बन सकता है? कमेंट्स में बताओ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।